इसलिए राम नाम ले लो, नहीं तो इसका जल जाना ही ठीक। जैसे सांप की जीभ बार बार लब 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 करती है ना, बस वही जीभ है हमारी। अगर राम राम नहीं जपती तो क्षमा कर देना, नहीं तो जिंदा भी नहीं गिने गए जिनकी जीभ पे राम नाम नहीं है। 23 आदमी मरे हुए माने रामायण ने, 23 शव है, शव। भजन के बिना, मैं तो सिर्फ इतने कर, कबीर जी तो इससे भी हद कर गए। कबीर जी क्या कहते हैं, जिन नाम नहीं जपते, जो भजन नहीं करते, कौन है? भजन बिन कूकर सूकर जैसो, 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 भजन बिन कूकर सूकर जैसो। कुकर का मतलब डॉग, सूकर का मतलब पिग। पंजाबी से बोला एक कुत्ता एक सूर। सूर को प्रहलाद जी ने कहा चलो तुम्हें भगवान के धाम ले चले, तो सूर बोला ये मिलेगा वहां। उसने कहा ये पागल है, तो वहां तो आनंद है। का फिर छोड़ो, यही ठीक। तो अब तुमने भागवत सुन ली है, मैंने पहले बताया भागवत से रुचि पैदा होगी, और रुचि अगर आ जाए तो रास्ता क्या है, बस जीभ पे नाम जपो, आवाजें लगाओ। पुरानी माताएं गाती थी, अखा मीट के समाधियां लगा लो, ते वाजा मारो बंसी वाले, है ना? मेरी दादी गाती थी। दादी का बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, बड़ा कुछ उन्होंने सिखाया। अखा मीट के समाधियां लगा लो, फिर जब आके करोगे तो होगा क्या? अखा खोल के दर्शन पालो, बंसी वाले आए हुए। तो नाम जपिए। ध्रुव महाराज ने नीति की बात मानी, घर से चल पड़े। 6 बरस का बच्चा घर से चला। जैसे ध्रुव महाराज घर से निकले हैं, महाराज भगवान का आसन डोला। भगवान ने नारद जी को कहा झटपट जाओ। क्यों? अरे ये चल पड़ा है, इसको कोई रास्ता नहीं पता, कोई तरीका नहीं पता। अब आप देखो, ध्रुव जी गुरु के लिए निकले हैं कि भगवान के लिए निकले? तो गुरु जी किसने भेजे? ये तो भगवान की ड्यूटी है, वो भेज देंगे, घबराओ ना। अपने आप संत को पकड़ लेगा। तो पकड़ना कैसे होता है? कोई रस्सी से थोड़ी पकड़ना है, हृदय से हृदय पकड़ा जाए। अच्छा आप बताओ, अपने घर को कैसे पकड़ा हुआ है? आपने ट्रक रखा हुआ बाहर, उसमें रख के ले आए घर, अपने मन में घर रखा हुआ बस। इसी तरह जब हमारा किसी से मन मिल जाए, किसी संत से, अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि जैसे कहा ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। इस तरह श्रद्धा की नहीं जाती, वो तो होती है, वो तो भगवान की देन है। ये नहीं कोई कहेगा अभी इनमें श्रद्धा करो, लाख कहता रहे, हमारी नहीं होने वाली। और जब हो जाएगी तो अपने आप ही हो जाएगी। वो कौन करेगा? वो भगवान करेगा। ध्रुव महाराज को नारद जी दरवाजे पर मिल गए। अब जरा गुरु जी का प्रश्न सुन लो। यहाँ तो गुरु जी बोर्ड लगा देते हैं, 3 बजे आ जाओ, नाम दान दिया जाएगा। हाँ, गुरु जी तो पहले खूब मांझते महाराज, है ना? वो एक भजन आजकल गा रहे हैं, बड़ा पवित्र भजन चल रहा है, ना आई संतां दे वेड़े मस्त बना देंगे बीबा। उसमें वो कहता है, पहला गुरु मंगदा है, फिर नंगदा है, फिर रंगदा है। पहले गुरु कुछ मांगेगा, ऐसे लगेगा ये मांगता है, गुरु मांगता है। यदि इसको भी शिष्य ने ऐसा ना माना, फिर वो नंगदा है, यानी तुम्हारी निंदा करवा देगा, गली गली ऐसा कर देगा। नंगदा मतलब नंगा कर देगा। पाप भी तो धोने हैं। हाँ, हमारे जब मैं अपने गुरुजनों के पास रहने लगा, पहले तो मैं 28 बरस तक 27 बरस तक अपने घर में ही था
हमारे गुरुजी को किसी ने कह दिया कि इनको गोलगप्पे बड़े पसंद है। अब नहीं पसंद है, कभी सोचो, वो तो 25 साल पहले की बात है। तो गुरुजी मुझे एक दिन बोले कि भाई गोलगप्पे खाएगा तू? मैंने कहा अब तो बहुत देर हो गया, आपने मना कर रखा, बाहर का तो मैं खाता ही नहीं। कहना ना, एक नवी दुकान बनी, वो आए थे कल हमारे पास, और वो बड़े बढ़िया बनाते हैं और शुद्ध भाव से बनाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं डालते। खाएंगे? मैं कहा मंगवा दो। अब मंगवा दिए, बिठा के खिलाए। फिर शाम को सत्संग हुआ, आप जैसे सब प्रेमी आ गए, जैसे गोपाल बैठा है फिर ऐसे बैठा था मैं। फिर बोले ये देखो ये बाबा जी बनेगा। वो गोलगप्पे का चस्का नहीं गया इसका है? और मैं ऐसे सर नीचा करके रोए जाऊं कि अपने आप ही तो खिलाते हैं। तो पहले गुरु मंगदे फिर नंगदे, और अगर इसको भी कोई सह गया फिर ओदे रंग विच रंगदे, फिर रंग में रंगदा कि आजा बच्चों अब तो ठीक। अब गुरु जी के ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो जितने संत अब तक हुए, इनकी अगर भाषा लिखे तो किसी ने ये नहीं पूछा कि कितनी माला जपता है, किसी ने भी नहीं पूछा। माला जपने से अगर पार जाना हो तो फिर चेला ही चला जाएगा, गुरु जी ने क्या करना है? कोई अपने भजन से पार नहीं जाता, भजन करना चाहिए। भजन करने से गुरु के प्रति श्रद्धा बनेगी। कोई अपने भजन से माई का लाल आज तक पार नहीं हो पाया, जो भी पार हुआ है वो गुरु कृपा से ही पार हुआ। ऐसे नहीं होता कि अपने आप ही कर लो। हाँ ये ठीक है कि भजन करने से, बंदगी करने से एक ही काम होता है, क्या? हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा बनती है, सात्विकी श्रद्धा। रजोगुणी श्रद्धा तो सबकी होती है। रजोगुणी श्रद्धा क्या कि जाएंगे मत्था टेकेंगे तो महाराज ये काम बन जाएगा, दुकान खुल जाएगी, या प्रसादी मिल जाएगा, भंडारा, ये रजोगुणी श्रद्धा। और तमोगुणी श्रद्धा तो कुछ बिल्कुल निकम्मे नालायक होते हैं, वो तो रहते कई बार संग संग है कि चलो गाड़ी में घूमना मिल जाएगा, खाने पीने को मिल जाएगा। सात्विकी श्रद्धा, उनमें कोई भगवान का रूप नजर आए। भगवान तो नजर नहीं आता, कम से कम भगवान का कोई उनमें कुछ अंश दिख जाए, बड़ी बात। हाँ, विचित्र विचित्र कथाएं, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, साधुओं ने बिल्कुल बिल्कुल अजीबोगरीब दास्तान। चलो अब इस तरफ गए तो फिर कथा बड़ी लंबी हो जाएगी इधर की, है ना। किसी ने पेड़ के नीचे सलबट्टा बनाया अपने चेलों से और तुड़वा दिया, और 6 दिन इस तरह चलता रहा, तो कह दिया जा तेरी 6 पीढ़ियां मेरी गद्दी पे बैठेंगी। किसी ने अपनी लंगोट दिलवाई रात को 12 बजे, चेले ने सोचा सवेरे तो उठेंगे, इस तकिए के नीचे रख दी, फिर दूसरे को ले दिया, और जो उठ के चल पड़ा उसी समय उसी को बुला लिया और उसको सारा कुछ अपना दे के निकल गए। एक महात्मा की तो कथा ही बड़ी निराली है, वृंदावन के महात्मा। उनके यहाँ एक रसोईया था, रसोईया भी नहीं, रसोईया के जो हेल्पर होते हैं ना, जो सब्जी बाजार से लेके आते हैं, और बहुत बड़ा आश्रम था। तो एक दिन गुरुजी ने देखा कि भगवान को 11 बजे तक भोग ही नहीं लगा। क्यों रे, भोग क्यों नहीं लगाते तुम? तो पंडित ने कहा महाराज रसोईया बनाता ही नहीं, रसोइये को बुलाओ। रसोईया आया, क्यों रे लेट क्यों बनाता, सवेरे नहीं बना सकता? कब महाराज ये जो लेने जाते ना सब्जी, ये पता नहीं सवेरे 4 बजे को उठा के भेजते हैं, भगवान जाने क्या करता है वहां, 8-9 बजे से पहले घर नहीं लौटता। उसको बुलाए जरा। क्यों भाई, तू जाता तो वापस क्यों नहीं आता समय पे? वो कहते हैं महाराज सवेरे अंधेरा होता है और मेरे मन में डर बना रहता है कि गुरुजी ने खाना है, भगवान ने खाना है। एक बैंगन में भी कीड़ा हुआ और मुश्किल हो गई और ऐसे कट के बन गया तो महाराज मेरे को कितना पाप लगेगा। इसलिए देखता हूं कब सूरज भगवान अपना थोड़ा प्रकाश उत्तम करें, फिर एक एक चीज को छांटना पड़ता है कि भिंडी, अच्छा जा जा ठीक है ऐसे क्या कर जा। और कोई 7-8 बरस के बाद गुरुजी के मन में आ गया शरीर छोड़ना है, तो कहा जा उसको बुला के ले जो सब्जी खरीदता है। और जब वो अपने कमरे में बुलाया और गुरुजी ने उसको गले लगाया, अपनी जगह उसको बिठाया, अपना ज्ञान उसको दे दिया और आप शरीर छोड़ दिया और कह दिया ये गद्दी पे मेरी यही बैठेगा। वो संत आज भी है और कैसे पटर पटर वो कथा कहते हैं, तो गुरुओं की महाराज देन होती है। और भजन क्या उसका, बस ये देख लिया कि कितनी श्रद्धा से भगवान के लिए सब्जी चयन करता है। ये प्रेम ही तो है और क्या है। केवल नौकरी नहीं करता कि चलो 10 किलो आलू तोल दे भाई, वो फलाना कर दे भाई, चलो चलो रखो और चलो।
नारद जी ने ध्रुव को प्रश्न किया, क्या कि बेटा तो घबरा के क्यों आ गया बाहर? तेरे पिता को समझा देते, हम गद्दी पे बैठना ना, बंटवारा करा देते हैं, आधी तेरे हिस्से आ जाएगी, आधी तेरे भाई के हिस्से आ जाएगी, बस ठीक, काम खत्म। हम में से होता तो हम जल्दी कहते गुरु जी बस यही तो करवाओ, फटाफट करवा दो। लेकिन ध्रुव कहता है, हे गुरुदेव मेरे मन की प्यास बुझा दो, जैसे तैसे हो ईश्वर से मेरी दो बातें करवा दो। मुझे नहीं लेना गुरुजी ये सब, अब तो मुझे लेना है जो भी उसी से लेना है, एक बार उससे मिलवा दो। गुरुजी ने कहा, बेटा जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि गए लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अब देखो उल्टे प्रश्न है गुरुजी के, सीधा प्रश्न नहीं है। पहला प्रश्न है कि घर वापस जा, दूसरा प्रश्न डर डाल दिया, क्या जंगल में हिंसक पशु है, सिंह है, भेड़ है, तुझे खा जाएंगे कच्चा, तू बच्चा है। बोले ध्रुव सुनो है गुरुवर, मुझे दर्श जरूरी करना है, अरे मरने की आप बात छोड़ दो, एक रोज तो मरना है। धन्य धन्य हो क्षत्रियो, ऐसा कहा नारद जी ने। अरे इतनी सी चोट सहन नहीं कर पाया छोटा सा बालक, जिद देखो इसकी। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल अब देखो गुरुजी बदल गए। गुरुजी बोले सत्य है बेटा, इस दुनिया में अगर कुछ भी कोई देने वाला है तो वो परमात्मा ही है, और हम इस दुनिया में एक ही काम कर सकते हैं, क्या? उसका भजन, और कुछ नहीं कर सकते। ये करने की छूट भी हमें भगवान नहीं दी है। बेटा यहां से सीधा चला जा, और मथुरा के किनारे मधुबन है जहां भगवान की नित्य लीला होती है। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, नित्य भगवान की रास होती है। उस जगह चला जा, और चाबी मैं तेरे को दे रहा हूं, बस वहां ये आवाजें लगाना, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चले गए थे। उधर राजा को पता लगा कि मेरा बेटा छोटा सा घर छोड़ के चला। हाय हाय मेरी बुद्धि कैसी मलिन, मैंने छोटे से बच्चे को कैसा अत्याचार कर दिया। उतानपाद रो रहे थे। नारद जी आ गए। उतानपाद ने कहा, गुरुदेव हे संत परवर बताओ मैं क्या करूं, मेरा बालक घर से चला गया, जरा ध्यान दें। जिसे गुरु ने पास कर दिया भगवान कैसे फेल कर सकते हैं? और वैसे गुरु भी क्या पास करेंगे? इन गुरु जी को भेजा किसने? भगवान ने तो भेजा है, इसलिए सारा जोड़ा मिला हुआ है। नारद जी ने कहा, घबराओ नहीं राजन, 6 महीने बाद तुम्हारा बेटा घर में लौट आएगा, और ऐसे साधारण नहीं आएगा, भगवत प्राप्ति करके आएगा। कुछ ढांढस हुआ उतानपाद पर, मैं जाऊं उसको ले आऊं। नारद जी ने कहा, ना ना ऐसा अत्याचार ना करो। उधर ध्रुव महाराज पहले महीने उन्होंने फल खाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन भगवान नहीं मिले। गुरुजी आए तो चरण पकड़ के रोने लगे, गुरुजी भगवान नहीं मिले। अब महाराज पत्ते खाए, अगले महीने पत्ते भी छोड़ दिए, जल पिया। बताओ, ध्रुव तो फल भी छोड़ दिए, और हम कहते हैं कि प्याज लहसुन छोड़ दो तो लोगों को बड़ी मुसीबत हो जाती है। एक साधारण प्याज लहसुन छोड़ना बदबूदार चीज है, वो गंदी चीज भगवान को पसंद नहीं। और लोग बातें बनाते, कितने लिखे है, देख लो क्या लिखे है, फल छोड़ दिए।
जल भी छोड़ दिया और महाराज छठे महीने तो श्वास लेना भी छोड़ दिया। ऐसी शुद्ध लग गई, समाधि लग गई। समाधि लगी तो आसन डोला नहीं, भगवान का सृष्टि की श्वास रुक गई, क्योंकि अंदर जो भगवान बैठा था उसमें लीन हो गया सब, और भगवान के आड़े हाथ है तो पूरा जगत लीन हो गया। और देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान को जबरन प्रकट होना पड़ा। लेकिन जो भगवान हृदय में बैठे थे उसमें इतना आनंद था ध्रुव को कि कोई शुद्ध बुद्धि नहीं थी, और भगवान सामने खड़े। भगवान ने भीतर की छटा हटाई, जैसे भीतर की छटा हटी और महाराज गड़बड़ा करके ध्रुव ने जैसी आंख खोली तो जो भगवान भीतर ध्यान में थे वही भगवान साक्षात सामने खड़े हैं। बोलो साक्षात नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान खड़े हैं, चतुर्भुज नारायण भगवान, जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, सुंदर किरीट है, कुंडल है, सुंदर महाराज भगवान का मुकुट है। और भगवान कितने सुंदर हैं, अब इसका अंदाजा जरा लगाओ कितने भगवान सुंदर हो सकते हैं। आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। बस एक चर्चा बता रहा हूं छोटी सी। शूर्पणखा का नाक कटा तो शूर्पणखा सहायता के लिए किसको लाई? बोलो बोलो ना, कथा नहीं सुनी कभी। किसको लाई है? सुन नहीं रहा मुझे। खरदूषण। कुछ लोग कहेंगे रावण को। रावण से पहले वो खरदूषण के पास गए। जरा ध्यान देना, वो खरदूषण आए, खरदूषण आए तो भगवान ने उससे पहले लक्ष्मण जी को कहा कि सीता जी को लेके आप गुफा में चले जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर युद्ध होगा। अब जरा ध्यान देना, भगवान ने बिल्कुल भ्रगुटी कस ली और महाराज धनुष बाण हाथ में ले लिया और खरदूषण आए। और जैसे ही खर ने राम जी को देखा, तुलसीदास बाबा लिखते हैं, कहता है खर यद्यपि भगनी कीनी करूपा, यद्यपि भगनी कीनी करूपा, बदलायक नहीं भूप अनूपा, बदलायक नहीं भूप अनूपा। हाथों से तलवार छोड़ दी और कहा यद्यपि भगनी कीनी करूपा, जबकि इसने हमारी बहन को बदसूरत बना दिया है, लेकिन भैया वध लायक नहीं, ये मारने जोगा नहीं है। अरे भूप अनूपा, ऐसा राजा तो हो ही नहीं सकता, ना देखा ना सुना ना। और कहा किस किस का नाम लिया? का देव नाग किन्नर सुर असुर सब देखे, लेकिन ऐसा कभी देखा ही नहीं। ये तो हमारा शो पीस है। सोची जरा। और शूर्पणखा जो बड़ी मन चली थी वो क्या बोली राम जी को देखे? तुम ही निहारी कछु मन माना, तुम ही निहारी कछु मन माना, तुम ही निहारी कछु मन माना, तुम ही निहारी कछु मन माना। शूर्पणखा का भी मन आ गया, भाई बहन दोनों का मन आ गया। बताओ कितने राम सुंदर होंगे, राक्षस हैं दोनों। और उस राम को आज ध्रुव ने देख लिया। जब राक्षसों का मन आ गया तो ध्रुव का क्या हाल हुआ होगा? और यही हुआ। ध्रुव कहता है कि प्रभु मैं नहीं जानता, मैं कोई वेद मंत्र नहीं जानता, मैं कैसे आपकी स्तुति गाऊं? भगवान ने ठुड्डी छुआ दी शंख से। तो ध्रुव कहता है कि बस एक काम कर दो, क्या? मुझे गले लगा लो, मुझे गोद में उठा लो। मचलने लगा, रोने लगा। ठाकुर जी ने कहा ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तूने पहले कुछ मांगा है। और ध्रुव ये मेरा स्वभाव है कि मेरा भक्त जो याचना करता है मैं उसको 100 गुना करके देता। तेरे मेरे बीच में अभी तेरी मांग है, इसलिए संत कहते हैं कभी ना मांगो कुछ भी भगवान से। और मांगने पे अगर आदत है तो कह दो उनको, मैं अगर मांगू तो मांगू
तुम ना दे देना मुझे। मैं मांगता रहूं, मेरी आदत है। पहले सुन लो, पहले दिन, पहली रीत, पहला संकल्प क्या, मेरी आदत है, मेरे को छोड़ो, आप ना देना देना। पहला सुन लो, मैं मांग रहा हूं कि मुझे देना ना कुछ, मैं मांगने दो, मुझे आदत। क्यों 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 मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना दे देना मुझे। तुम अगर दे दोगे मुझको तो मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, प्रभु तुम ना चाहना मुझे। क्यों क्यों तुम अगर चाहोगे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर भूलूं तो भूलूं, हे नाथ तुम ना भूलना मुझे। तुम अगर भुला दोगे प्रभु तो मजबूर हो जाऊंगा मैं। अगर भगवान ही बुला देंगे तो ना भजन हो पाएगा, ना बंदगी, न याद ही आ पाएगी। इसलिए मैं मांगू, देना नहीं। खेवट को कहा कि क्या चाहते हो कुछ बताओ, और भगवान ने मुद्रिका उतार के दी। सिया पिया की जानन हारी, सिया जी ने मुद्रिका उतारी अपने हाथ से। राम जी के तो कुछ था ही नहीं, वो तो बनवासी थे। उस मुद्रिका को खेवट ने नहीं लिया, ना ना ना। खेवट क्या बोला खेवट ने तो भगवान को ही मजदूर बना दिया। खेवट बोला, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भगवान, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भगवान। हे प्रभु, स्टाफ मेंबरों से पैसे नहीं लेते। लक्ष्मण बोला, अरे राम से बोल जाए, तुम्हें ज्यादा पता है? बताओ। खेवट तो हद कर दी। कहा तुम्हार मर्म में जाना, मैं जानता हूं कितने पानी में हो, मैं सब जानता हूं। बताओ, बड़े बड़े धुरंधर फेल हैं, भगवान के बारे नहीं जानते। शेष महेश गणेश ध्यान धरे पर पार ना पावे, ताहे अहीर की छोरियां छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। इनका भेद इनके भगत जानते हैं। और खेवट बोला, कहन तुम्हार मरम मैं जाना, मैं जानता हूं तुम कौन हो। ये किसको क्या पता है? लक्ष्मण ने बोला, अच्छा कौन है ये? तो कहा मेरी तरह मल्लाह ही है बस। मल्लाह किसे कहते हैं? जो नौका से पार ले जाए। ये कहां के मल्लाह है? तो कहा, जब आए गंगा तट प्रभु तो पार मैंने लगा दिया, जब आऊंगा भव सागर तट पे तो पार आप करा देना। ए नाथ, मैं इस गंगा का ही कश्ता खेलने वाला हूं, नौका चलाने वाला हूं। आप तो भव से पार लगाने वाले हैं। मैंने इस गंगा से पार लगाया, मुझे भव से पार करा देना। ध्रुव बेचारे आस लेकर के रह गए। भगवान ने कहा कि मैं तुझे वो लोक दूंगा, वो गद्दी दूंगा जो तेरे बाप दादाओं को भी कभी नसीब नहीं हुई। अभी तो जाओ, तुम्हें बाप तुम्हारा पिता तुम्हारा राज गद्दी पे बिठाएगा, और जब तक तुम्हारा प्रारब्ध है इस प्रारब्ध को भोगो, इस राज गद्दी का सेवन करो। जब शरीर छोड़ के रखे आओगे ध्रुव, तो पहले रास्ते में तुम्हें एक नवा लोक मिलेगा जो तुम्हारे नाम से बनाया जाएगा। उसका नाम है ध्रुव लोक, और वहां पर महाराज युगों तक राज गद्दी करो। फिर तुम मेरे धाम आना, फिर मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाऊंगा। और भगवान चले गए, और ध्रुव सिर नीचा करके घर को चल पड़े। परीक्षित ने कहा, जिसे भगवान मिल गए उसने सिर नीचा क्यों कर लिया? कहा, जिसे राजा मिल जाए और राजा से वो बीड़ी का बंडल मांग ले, राजा खुश हो जाए किसी बात पे और कहे कि कुछ भी मांग लो, और सामने वाला बीड़ी का बंडल मांग ले। नहीं, एक भूसे का ट्रक मांग ले कि मैं ट्रक मांगे, ट्रक।
मांगा क्या तो भूसा, तो उसे कोई खुश कहेंगे, बढ़िया कहेंगे? बस ध्रुव महाराज ये समझ गए बड़ी गलती कर बैठो। आंखों में नेत्रों में जल भर के महाराज पहुंचे हैं। बड़ा भारी स्वागत हुआ ध्रुव जी महाराज का। राजगद्दी पे बैठे ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए बाद में। कितने विवाह हुए? जिन्हें भगवान मिल गए हैं उनके 2 विवाह हुए। इसलिए इन बातों में कुछ नहीं धरा, ये जो बेकार बेकार की बातें करते हैं। है इश्क ये दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। पता कुछ है नहीं, बस जो मन में। हमने अपना एक लेसन बना रखा, ये अच्छा ये बुरा, अपने मन गणत बना रखा है। एक ही अच्छा होता है, कौन? जो भगवान का है। एक ही बुरा होता है, कौन? जो भगवान का नहीं हो सका। बस इतना ही सिद्धांत। बाकी तो जो पाप पुण्य, मैंने आपको पहले दिन शायद दूसरे दिन कथा में बता दिया था कि वो परिस्थिति बदलते ही पाप पुण्य बदल जाता है। हाँ, उदाहरण भी दिया था कि किसी भी स्त्री के बाल नोचना पाप होता है, लेकिन बचाने के चक्कर में अगर कोई स्त्री के बाल खींच लाए तो वो पुण्य बन जाता है। अच्छा बताओ, पैरों में हाथ लगाना, प्रणाम करना पुण्य होता है कि पाप होता है? बोलो, नहीं बोलते भाई, गूंगे हो। गूंगे से लीला बड़ी सुंदर है कि याद आई, सुना दूं फिर कथा पीछे रह जाए। चलो सुनो। आम के पेड़ पे, अब ये लीला कथा में नहीं है, ये तो 10वें स्कंद की लीला भी नहीं है, सुनाते हैं, सुनो। ये इस लीला को कोई उपदेश नहीं होता, सुन। इसलिए ये लीला बस क्या, वीडियो खींच लो अपने चित्त में, जब मर्जी इसको देख लो, बस यही ध्यान है, यही चिंतन। ऐसी एक नहीं, अनेक लीला है। अच्छा चलो एक सुनो। आम का पेड़ है, उस पेड़ से एक सखी नीचे कूदी, छपा, और ऐसे देखा कोई है तो नहीं, और जब उसको महाराज दिखा नहीं, पीठ पीछे कोई खड़ा तो दिखा नहीं, तो फिर दूसरी उधर से उतरी, तीसरी उधर से उतरी, ये चोरी चोरी आम तोड़ रही थी, और ये डर था कि माली ना आ जाए। और जब इधर वाली उतरी तो उसकी नजर, उसने देखा पीछे कोई खड़ा है, और उसने इशारा किया तो सबने पीछे देखा, तो कन्हैया लाठी पे हाथ रख के ऐसे खड़े थे। अब कन्हैया पहली बार मिले, इससे पहले जानते नहीं एक दूसरे। सखियां डर गई कि ये तो माली का कोई खास लगता है, डंडा इसके हाथ में, मारेगा। धीरे धीरे उन्होंने आम दिखाए कि ये ले लो, तो कन्हैया ऐसे इशारा किया कि नहीं। तो दूसरी सखी कहती तो 2 ले लो, और तीसरी जल्दी से आगे आई, उसने सारे अपने आंचल के रख दिए, सारे ले लो, छोड़ दो। और कन्हैया आगे से नहीं छोड़ूंगा। अब यही भाव निकलेगा, बोल कुछ नहीं रखूंगा। गूंगे से लीला याद आई। ललिता जी आई, थोड़ा हौसला करके कन्हैया को बोली, आ फिर तुझे हम राधा रानी के दर्शन करा देते हैं। अब उसे पता ही नहीं, वो मिला ही नहीं कभी राधा रानी। खैर वो चले गए चुपचाप। तो थोड़ा पीछे पुल था, छोटी सी नदी है, उसका पुल है, पुल की तरफ श्री जी बैठी है, राधा रानी बैठी है, उनके साथ सखियां बहुत सारी हैं, और इसको ले आई यहाँ, और कान में धीरे से कहा कि हम आम तोड़ रही थी, माली का भतीजा लगता है, या कोई भांजा है, या पता नहीं कौन है। अब श्री जी बोली, माली हो? नहीं। अच्छा माली के कोई चाहने वाले हो? नहीं। गूंगे हो? नहीं। ललिता जी बोली, लगता है बैरा भी है। और ललिता जी उनके पास गई, आ तो ये बोले, नहीं बोलता हूं। हे भगवान, कितना भारी बदमाश है, कब से चुप चुप नहीं से पहले नहीं बोल सकता था। अब जरा ध्यान से सुनना, कन्हैया क्या बोला। कब बोलता कैसे, मेरी तो जान सूखी हुई है। क्यों? का जहां तुम आम तोड़ के उतरी थी, उसकी पड़ोस के पेड़ पे मेरे सखा आम तोड़ रहे थे। मैंने सोचा कि तुम माली की बेटियां हो। बस पहले बोलता, चला मिल करके आम तोड़े। बोलो भांग के।
अच्छा बताओ हाथ खड़ा करके तुम्हारे चित्त में वो आम का पेड़ आया, सखियां आई कि नहीं? अगर आई तो हाथ खड़ा करो। हो तो गए दर्शन, और कैसे दर्शन होते हैं? इस तरह लीलाएं सुनो, कथाएं, ये लीला कथा है असली, बाकी तो उपदेश है सारा। बाकी तो रोटी खाओ, रोटी खाओ, रोटी खाओ, और रोटी क्या है? ये लीला रोटी है, ये है भोजन, ये है आहार। साधु लोग इसी को सवेरे शाम घोटते रहते हैं अपने मन में। हाँ, किसी को थोड़े पता हम क्या कर रहे हैं। एक और साधु, वो मन में सवेरे चिंतन में बैठे तो मन में चिंतन क्या आया कि आज छोटा सा कन्हैया है 2-2.5 बरस का, और वो उसके पास छोटा सा पीड़ा है। पंजाब में तो पीड़ा जानते हैं, 4 पाए का छोटा वो बच्चे के बैठने की चौकी समझ लो। तो कन्हैया उस पर बैठना चाहता है, लेकिन उस पर बैठते भी उसे डर लग रहा है। और कैसे बैठे उसे पता नहीं, बच्चे को क्या पता कैसे बैठते। माता है तो झट से नीचे हम बैठ जाएंगे बड़े लोग, लेकिन बच्चा वो पहले दोनों बाजू उधर करके चौकी पे लेट गया कि इस तरह बैठूंगा, चढ़ूंगा। मन ही मन संत के चल रहा है। फिर नई बात बनी, उठ गया, फिर धीरे 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 पीछे हुआ, और जब पैर लग गया चौकी से तो सोचा कि ऐसे धम से बैठ जाऊं, लेकिन बैठने डर रहा कि गिर जाऊंगा। फिर नीचे लेट गया जमीन पे, और फिर अपना एक टांग ऊपर कर चढ़ने की बड़ी देर उसकी ये मुशक्कत चलती रही। उधर साधु का भोजन था कहीं, जिसके चिंतन चल रहा था। अब जरा ध्यान देना, मैं ये बता रहा हूं कि काम कहीं भी होता रहे, चिंतन अंदर चलता रहे। अब साधु उस पंगत में बैठ गए जहां भोजन लगना था, और इधर कन्हैया कभी कुछ कर रहा है, कैसे बैठने की, कभी कैसे बैठने की कोशिश, और अचानक इधर पंगत में जयकारा लग रहा है, थालियां लग रही हैं, और इधर कन्हैया बैठ गया, और जैसे ही बैठ गया साधु चिल्ला, बैठ गया। सब बोले क्या हुआ? कुछ नहीं। तो जो उसके जानकार साधु थे उन्होंने फिर बाद में प्रसाद का पूछा, कैसे बैठा था? फिर उसने बता दिया कि ऐसे बैठा। तुम्हारे सामने बैठ रहा था कि नहीं? आंखों में बोलो हाँ कि ना। हाँ तो हाथ खड़ा करा करो ना। फिर इस तरह की कुछ अपने संतों से, अपने गुरुजनों से 150 लीलाएं लिख लो, फिर एक दूसरे को सुना लो। बहुत सारी नहीं। आगे कथा सुनाओ कि लीला सुनाओ? बोलो कथा कि लीला? लीला, ये चीज है लीला। देखो कितनी ऊंची चीज। मेरे यहाँ बूढ़ी माताएं आती हैं आश्रम में। अब तो चर्चा इधर उधर रहती है, जैसे वेद भारती जी यहाँ वहाँ रहती हैं, कभी तो यहाँ भी रहती होंगी जब परमानेंट रहती होंगी ज्यादा, फिर बाहर आना, न्योता आना जाना शुरू हो जाता तो फिर जाना पड़ता है। इस तरह मैं भी वहां रहता तो माताएं कुछ बूढ़ी। एक दिन अब देखो लीला में उनको लीला सुनाते हैं, रोज वो लीला सुनते हैं, उनका कोरस है। कोरस का मतलब सवेर से लेकर शाम तक इस लीला का हमने वो मन में करना है। तो एक दिन मैंने कहा चलो तुम्हें गीता जी का मैं अध्ययन कराऊं। मैंने गीता जी निकाली। अब जो सुनना, गीता जी से भी ऊंची चीज है वैसे लीला है, सत्य बात, लेकिन कब? जब जीव को उसका मर्म पता लग जाए। तो गीता जी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन गीता जी तो उपदेश है केवल, आहार नहीं। आहार तो ये लीलाएं हैं, कथाएं। अब महाराज जैसे मैंने गीता जी पकड़ी, सुनाया, तो एक बूढ़ी माता से हम चाय जी कहते साहब मिलकर गए। वो चाय जी खड़ी हो गई, कहा बस एनु बंद करो, बस वही सुनाओ, लीला सुनाओ। कहने का भाव ये मेरा कि कथा से तुम्हें सिर्फ इतना पता लग रहा है, और इस बात को मानना कि हम आए हैं दुनिया में भगवान का भजन करने के लिए। और भजन क्या है? बस नाम जपो और लीलाओं को हृदय में गूंथो, हो गया काम। मन से जो संसारिक चीजें सोचते हो वो ना सोच करके श्री ठाकुर से जुड़ी हुई चीजें सोचते विचारते रहो। क्यों? क्योंकि ध्यान गोविंद का दीवाना बना देता है, दिल को कभी गोकुल तो कभी बरसाना बना देता है। ये मन ही बन जाता है गोकुल बरसाना। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना,
मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। सारे जहां में बस एक तेरा नूर है, सारे जग में तो छाया तेरा नूर है। मेरा कान्हा भी तुझसे ही मशहूर है, ओ मेरा कान्हा भी तुझसे ही मशहूर है। सारे जग में तो छाया तेरा नूर है, सारे जग में तो छाया तेरा नूर है। ओ मेरा कान्हा भी तुझसे ही मशहूर है, ओ मेरा कान्हा भी तुझसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है। हाँ तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है। तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। हम जहाँ भी हम जहाँ भी रहे बरसाना मिले, हम जहाँ भी रहे बरसाना मिले, हम जहाँ भी रहे बरसाना मिले। राधे ये जो नाच रहे हैं इसको मासी जी कहते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ये बच्चों की मासी है तो हमें मासी, सारी जगत मासी हो गई। आज मासी जी की एनिवर्सरी है, वो मासड़ जी बैठे हैं। तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, ओ तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे। ओ जोड़ी प्रिया प्रीतम की सजती रहे, जोड़ी प्रिया प्रीतम की सजती रहे। तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रंगों पे छाई ये मस्ती रहे। पायल बजती रहे, बजन बजती रहे, पायल बजती रहे, जोड़ी सजती रहे, ओ जोड़ी सजती रहे, पायल बजती रहे, जोड़ी सजती रहे, पायल बजती रहे। तेरे चरणों की नज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले। हाथ खड़ा करो। हम जहाँ भी हम जहाँ भी रहे बरसाना मिले, हम जहाँ भी रहे बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। जय हो। देखो मेरे यहाँ की रीत है कि जब एनिवर्सरी मनाओ तो एक को रुक्मिणी मान लो, एक को कृष्ण मान लो, और दोनों को आपस में सारी संगत के बीच में, संगतों के बीच में होना चाहिए सबका। माला बदलो, जैसे माला बदली थी उस समय याद कर लो कि कैसे। आ जाओ आ जाओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हाँ, आप ताली बजा के रहेंगे तब तक क्या कहेंगे? तेरा बरसाना राधे मेरी जान है, तेरा बरसाना राधे मेरी जान है, मेरे अरमानों की आन है शान है, मेरे अरमानों की आन है शान है। तेरी गलियों पे चाकर ये कुर्बान है, गलियों में चाकर ये कुर्बान है, चाकर कुर्बान है ये मेरी जान है, चाकर कुर्बान है ये मेरी जान है। तो पहले मासी जी मासड़ जी को माला पहनाएगी, फिर मासड़ जी मासी को, या यूं कहो
कि पहले रुक्मिणी कृष्ण को माला पहनाए फिर कृष्ण रुक्मिणी को। देखो सारे खेल अंदर के भावों का है। मान लो तो संसारी भगवान है, मान लो तो संसार शैतान है। अरे मूरत में भगवान दिखता है किसे? जिन आंखें दी खुदा ने वो पत्थर में खुदा देखे, जिनका दिल ही पत्थर का हो भला पत्थर में क्या देखे। नहीं तो ये नूर किसका है, ये जहूर किसका है। अब हम ना देखें तो फिर कसूर। लियो महाराज पहले मासी जी जय जय श्री राधे जय 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 हो राधे राधे। हरी हरी और मिलकर के बधाई हो 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 बधाई। अच्छा किसकी जयमाला देखी आपने? अगर तो सचमुच भगवान से जोड़ के देखे तो फिर आपको पता। और भगवान की माला में ऐसे बैठ जाए एक बार मिल करके 5 मिनट के लिए कीर्तन हो जाए। खड़े हो जाओ। नी में नचना नी में नचना ओ नी में नचना शाम दे नाल ते अज मैनू नच लैण दे। नी में नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। हाय नच लैण दे 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 नी मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। मैं ते नचना मैं ते नचना ओ मैं ते नचना मोहन दे नाल ते अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना मोहन दे अज मैनू नच लैण दे। दुनिया लई मैं नचिया बथेरा दुनिया लई मैं नचिया बथेरा फिर भी कोई न बनया मेरा फिर भी कोई न बनया मेरा। हनी में नच के हनी में नच के हनी में नच के मनावा नंद लाल ते अज मैनू नच लैण दे। नच के मनावा नंद लाल अज मैनू नच लैण दे। हरी दिया रामत जावांगी मैं दिया रावत जावांगी मैं प्यार शाम दा पावांगी मैं प्यार शाम दा पावांगी मैं दिया रामत जावांगी मैं दिया रावत जावांगी मैं प्यार शाम दा पावांगी मैं प्यार शाम दा पावांगी मैं। कर आई ओहो तुम्हें तो बातों से फुर्सत नहीं है कईयों को। इतना समझाया फिर वही दोनों हाथ उड़ा करके नी में कर आई ओ नी में कर आई ओ नी में कर आई सब सिंगार ते अज मैनू नच लैण दे। नी में कर आई सब सिंगार अज मैनू नच लैण दे। दिल विच वस गए बांके बिहारी दिल विच वस गए बांके बिहारी उस दी मेरी पक्की यारी मेरी पक्की। दिल विच वस गए बांके बिहारी दिल विच वस गए बांके बिहारी उस दी मेरी पक्की यारी उस दी मेरी पक्की यारी। मेरा मुरली वाला यार ते अज मैनू नच लैण दे। मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे। हाय नच लैण दे नच लैण दे नच लैण दे नच लैण दे। नचना मैं ते नचना ओ मैं ते नचना मोहन दे नाल ते अज मैनू नच लैण दे। मैं ते नच
नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। दिया चनवे तेरा चनवे दिल जान तोड़ी का चनवे कदिया चनवे तेरा चनवे दिल जान तोड़ी का कदिया चनवे। हनी में नचना हनी में नचना हनी में नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। हनी में नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। पागल होई मस्तानी होइया पागल होइया दीवानी होइया प्रेम च मैं ते दीवानी होइया प्रेम च मैं ते दीवानी होइया। पागल होई मस्तानी होइया पागल होई मस्तानी होइया प्रेम च मैं ते दीवानी होइया प्रेम च मैं ते दीवानी होइया। मेरा मुरली मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण ओ मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नच लैण दे नच लैण दे नच लैण दे। होए दुनिया तो बचना पैना दुनिया तो बचना पैना है दुनिया तो बचना पैना है। बन घुंगरू नचना पैना है बन घुंगरू नचना पैना है। दुनिया दा कम ते कहना है दुनिया दा कम ते कहना है। दुनिया दा कम ते कहना है दुनिया दा कम ते कहना है। दुनिया तो बचना पैना है दुनिया तो बचना पैना है। बन घुंगरू नचना पैना है बन घुंगरू नचना पैना है। नी में नचना मोहन दे नाल ते अज मैनू नच लैण दे। हनी में नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। दोनों हाथों से मिला लो ऊपर को। ओए पीले पीतांबर वालिया मैं कहनिया पीले पीतांबर वालिया मैं कहनिया मैनू दे चरना विच धाम तर ले लैनिया दे चरना विच धाम तर ले लैनिया दे चरना विच धाम तर ले लैनिया दे चरना विच धाम तर ले लैनिया। ओए पीले पीतांबर वालिया फुल की करा दे पीले पीतांबर वालिया फुल की करा दे। साडे नाल कर ले वादा कदी ना विछड़ांगे साडे नाल कर ले कदी ना विछड़ांगे। नचना नी में नचना मोहन दे नाल ते अज मैनू नच लैण दे। नी में नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैंने वाको पूछा लाली नाम तेरा क्या है मैंने वाको पूछा लाली नाम तेरा क्या है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा बोलिए बोलिए मुझसे राधा 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 श्री राम। बैठिए बैठिए। अंग की कोई संतान नहीं थी। ध्यान दे अब जरा मेरी तरफ देखे। जय जय मेरी तरफ कृपया बैठ जाए। बस भैया बस ये महाराज कोट वाले भाई साहब। जय जय। अंग के संतान नहीं थी। इन्होंने मन्नतों से एक पुत्र पाया, उसका नाम हुआ वेण। वेण बड़ा ही क्रूर था, बहुत जालिम था वो। शुरू से ही छोटे छोटे बच्चों को पीट देना, किसी को घायल कर देना, छीन लेना वस्तु। शिकायत आती हर कहीं से। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। कथा भागवत की है, कथा भी सुना रहे हैं, संग संग हम अपने जीवन से इसको जोड़ के देखें, कुछ ऐसा दर्शन करें। मन्नतों की चीज कभी सुख नहीं दे सकती, याद रखना। वस्तु होना अलग चीज है और वस्तु का सुख अलग चीज है। जैसे मान लो आपके घर में गाड़ी है और आपने कहीं जाना है अचानक। अब गाड़ी तो है लेकिन चलाने वाला कोई है ही नहीं, तो गाड़ी का सुख। और किसी के घर गाड़ी ना हो और जाना था दिल्ली, और पड़ोसी से बात की कल दिल्ली जाना लेकिन सारी हड़ताल हो गई, बड़ी मुश्किल। वो बोला घबराओ नहीं, हमारी गाड़ी जा रही, बैठो। तो गाड़ी का सुख तो मिल गया, गाड़ी नहीं, दो चीज हो गई ना। इसी प्रकार यदि पुत्र का सुख हमारे भाग्य में है तो समय से मिल जाएगा। अब पुत्र नहीं हुआ, हमने मन्नतों से मांग लिया जैसे तैसे करके, पुत्र तो मिल गया। मन्नत से मांगा क्या? पुत्र मिल गया। पुत्र का सुख नहीं है ना, वो होता तो पुत्र हो ही जाता, पहले ही हो जाता। समझ आ रही कि नहीं? कोई वस्तु नहीं है इसका मतलब हमारे भाग्य में है ही नहीं, लेकिन हमने मांग ली जबरदस्ती तो वस्तु मिल जाएगी। वस्तु का सुख नहीं मिलेगा। जैसे पैसा होना एक सुख है, पैसा होना ही सुख है, और एक पैसे का सुख है। जैसे पैसे का सुख कैसे मिल जाता है? कई बार हमने बहुत सुंदर पकवान बनाए और घर में कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ गई, सारे पकवान वो फ्रिज में रख दिए, फिर हम पड़ोसन को कह गए या अपने काम वाली बाई को कह दिया कि वो सब तुम ले जाना, और क्योंकि मुझे जाना है। तो पैसा तो तुम्हारे पास था, लेकिन पैसे का सुख किसने भोगा? वो कोई और भोग गया। इन बातों को हम भूल जाते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। इन बातों को हम अपने जीवन में कभी लागू नहीं करते, इस अनुशासन को, इन रूल्स को कभी अपने जीवन में लागू नहीं करते। जो सुख हमारे जीवन में लिखा है बिना बुलाए आ जाएगा, क्यों उसके लिए मर रहे हैं? क्योंकि दुख भी तो बिना बुलाए आए ना। दुख को हमने इनवाइट थोड़ी किया है। किसी ने कहा कि मंदिर में जाके मैं जोत जगाऊंगी मेरी टांग टूट जाए, लेकिन टूट जाती है। जोत जगाने वालों की भी टूट जाती है, कथा करने वालों की भी टूट जाती है, कथा सुनने वालों की भी टूट जाती है, बड़े बड़े संत महंतों की टूट जाती है। मांगा नहीं दुख, लेकिन समय से आ गया। जिस तरह दुख समय से आ गया, इसी तरह से हमारे भाग्य का सुख भी समय से आ जाए। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मचलना नहीं। लेकिन वेन की शिकायत आती तो राजा अंग अपने कमरे में सोचते बैठ करके कि इस दुनिया में जिन्होंने बहुत ज्यादा पाप किए हैं उनके पुत्र ज्यादा है। बेटी को जो खिलाओगे, आज बेटी नहीं चाहता कोई, गर्भ में मरवा देते। बताओ क्या ले जाएगी तुम्हारा? बेटी को जन्म से लेकर के उसके जिस दिन विवाह किया कन्यादान तक,
आपने क्या किया, अंगूठा पकड़ाया जब माता के हाथ में, नारायण मान करके। यही रीत है। ब्रह्मा जी होते ब्राह्मण, लक्ष्मी होती है बहू वधू, और नारायण होते हैं दूल्हा। तो हम अपनी तरफ से लक्ष्मी का दान कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या दान गया? अब आप कहेंगे दहेज नहीं, दहेज तो जो दिया सो दिया, दान दहेज है। तो दान क्या दिया? जो बचपन से, जो पैदा होने से जो खिलाया पिलाया पढ़ाया जो भी किया सब दान में गया। और बेटे को जो खिलाया पढ़ाया लिखाया वो कहां गया? वो बड़ा हो जाए पूछेगा कि कितना छड़ लिखी, कितना दे जवाब की कितना। उधर संत कहेंगे दुनिया में आके की कितना, इधर धर्मराज पूछेगा कि कितना, इधर बेटा पूछ रहा कि कितना, और माता बेचारी बैठ के कमरे में सोच रही है मैं कि कितना। तुमने वो नहीं कितना जो करना चाहिए था, क्या? ईश्वर का भजन। आज अंग सोच रहे हैं बड़ी मन्नतों से थपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे। बड़ी मन्नतों से थपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे। नानी जनी जान बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे। बड़ी मन्नतों से थपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे। मगर तूने बदला ये कैसा लिया, तू इकलौता बेटा था माँ बाप का, तूने छल क्यों किया। बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे। और अंग ने रातों रात संन्यास ले लिया। बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे। सन्यासी हो गए अंग, तो वेन महाराज और आतताई हो गया, क्योंकि अब राजगद्दी पे ये बैठ गया। इसने महाराज मंदिर से मूर्तियां फुड़वा दी। ये कहा कि ये नहीं कहना कृष्णाय नमः रामाय नमः, ना वेणाय नमः की आहुति दो। अब तो साधुओं ने महाराज गुस्सा होकर के इसको श्राप दे दिया। श्राप में वेन मर गए। ध्यान देना, कुछ भी जीवन में बने इसको कृपया समझना, लेकिन किसी भी साधुओं की, ब्राह्मण की, अपने से बड़े गुरुजनों की निंदा ना करना। संत की सरणी जो पड़े सो जन उदरण हार, और संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। अब कौन संत है कौन नहीं ये तुम्हारे से पहचान होनी भी नहीं है। कोई पैमाना तो होता नहीं, कोई पैमाना थोड़ा ही है। किस तरह से बता सकोगे कि साधु है कि नहीं है? इसलिए तेरे भाणे कोई भी करे भलो बुरो संसार, नानक तू बैठ के अपनी बहुरी विचार। अब कुछ भी करते रहे दुनिया, तुम अपनी सोचिए। कबीर ने कहा कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करणगे सो भरणगे तू क्यों भयो उदास। तू बीच में क्यों बिना बात के टांग अड़ाना। श्राप से मर गए वेन, संतों को ललकारने लगा, साधु ने अपने हुंकार से मार दिया। अब महाराज वेन मर गए तो राजा कोई बचा ही नहीं, तो राज गद्दी किसी के हाथ। अब डाकू आने लगे, अराजकता हो गई। संतों से लोगों ने कहा कि आपने वेन को मारा, आप ही राजगद्दी पे बैठो। साधु बोले राजगद्दी चलाना हमारे बस का रोग नहीं, ये काम हमारा नहीं। जिसका काम उसी को साझे। हर कोई हर काम नहीं कर सकता। महात्मा लोग भजन कीर्तन करा सकते हैं, लेकिन राजगद्दी पे महात्मा लोग कैसे बैठ सकते हैं? उन्हें ये अनुशासन करना ही नहीं आएगा। वो तो किसी को फांसी लगने नहीं देंगे, सबको कहेंगे माफ कर दो माफ कर दो, फिर क्या हो गया? क्योंकि क्षमा तो आभूषण है साधु का।
कुछ भी किया, क्षमा कर दो, चलो छोड़ो छोड़ो, जाने दो जाने दो। लेकिन राज सिंहासन ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर क्या करें? तो वेन की जंगाओं का मंथन किया। उस मंथन से एक काला बोने रंग का आदमी पैदा हुआ और उसे साधु ने कहा निषेध निषेध, हट जा तू बैठ। वहीं से निषाद जाति बनी। फिर भुजाओं का मंथन किया तो भुजाओं से श्री नारायण भगवान का अवतार हुआ। स्वयं पृथु महाराज प्रकट हुए। बोलो पृथु महाराज भगवान की जय। ये पृथु महाराज दुनिया के पहले किसान हैं। धरा में सारे संपदा छिप गई थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, जिसे अकाल कहते, अकाल पड़ गया, बंजर हो गई थी धरती। और महाराज पृथु महाराज ने अपने बाण के उस नोक से धरती को जब कम पकमाए कर दिया तो धरती प्रकट हो गई गैया के रूप में। धरती ने कहा कि सरकार मुझे नहीं मारिए, आपके संसार का कानून है बनाया हुआ क्या कि आदमी को कर्म करना ही पड़ेगा। याद रखना, कोई महात्मा लोग भी कर्म से अलग नहीं होते। कुछ लोग कहते महात्मा कोई काम नहीं करते, जरा ध्यान से समझना, आप भी सारे एक ही काम नहीं करते। कोई महाराज मिट्टी के तेल का डिपो चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, मिट्टी का तेल भर के लाता है, कोई वहां पर पंप चलाता है। तो महात्मा लोग बैठ करके राम नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, कराते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, उसका सार निकालते हैं। और सार जो उनके प्रेमी जन आते हैं, जो उनके भक्त आते हैं, उनको समझा देते हैं। जो उनके आश्रित होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, ये भी अपना काम करते हैं। सब अपना अपना काम करते हैं। और जो आदमी बिल्कुल आलसी हो वो भी कुछ करता है। उसको फोन करके देख लो क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा सो रहा हूं। सोना भी तो काम है। इस दुनिया में कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कभी भी किसी भी जगह अगर आपको इस समय को पूछे क्या कर रहे हो, तो जवाब आएगा कथा सुन रहे हैं। लगता है कि कुछ नहीं कर रहे, ऐसे बैठे, ऐसे थोड़ी बैठे, कथा सुन रहे हैं। पंडित जी क्या कर रहे हैं? तो कथा को, जो भागवत महापुराण है, जिस संस्कृत के श्लोक, उनका मूल पाठ कर रहे हैं। सब अपने अपने काम में लगे। आप छोटी सी चींटी को देखो, चीनी का दाना लेके भाग रही है, घर की ओर बढ़ रही है, सब भाग रहे हैं। पृथु महाराज ने कहा तो फिर तुमने धन धान्य क्यों छुपा लिया? तो धरती बोली क्योंकि इन्होंने आलसपना दिखाया, ये कर्म नहीं कर रहे, कुछ काम करें तो। आज पृथु महाराज ने आहार नियत किया। जरा ध्यान देना, बाण की जो नोक होती है ऐसे हल होता है। आज आहार नियत किया। देवताओं में बृहस्पति को बछड़ा बनाया और गाय के थनों से उन्होंने वेदों का दोहन किया। असुरों ने अपने लिए ताड़ी का दोहन किया। सिंह ने बछड़ा बन के अपने लिए कच्चे मांस का दोहन किया। मानव के लिए महाराज ये खाद्य पदार्थ बने। सबका आहार अलग अलग नियत कर दिया गया। जिसके दांत चौड़े हैं उसके लिए घास फूस तिनका रखा गया। जिसके दांत तीखे हैं सिंह की तरह, उसके लिए कच्चा मांस। और जो भगवान के स्वरूप है उनके लिए खाद्य पदार्थ, लीची, सेब, संतरा, रसभरी, केला, मेवा, किशमिश, काजू, बादाम, अनेक पदार्थ जीवात्मा के लिए है ना। एक साधु बता रहे थे, वो किसी ऐसी जगह गए जहां अफीम की खेती होती है। अफीम समझते हैं ना, नशा करने वाले लोग। उन्होंने देखा कि खेतों के बीच में एक छोटी सी लाइन बना देते ना उसकी मिट्टी की, वो ये खेत तुम्हारा, ये हमारा। और फिर उसमें पहरेदारी के लिए भी आना जाना पड़ता है, पानी देने के लिए की। तो उन्होंने पूछा ये खेत का हम सब के है? तो कहा इसमें बाढ़ तो तुमने लगाई नहीं, कोई रोक टोक तो लगाई नहीं, ना साइड पे कोई कंकरी बांधी, ना कोई कीकर बांधा। तो खेत के मालिक बोले बाबा जी यहाँ कोई लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? कहा इसको तो गधे भी नहीं खाते, ये भांग अफीम को गधे भी नहीं खाते। पशु छोड़ देते, वो सूंघ के चले जाते। सोचो जिसे गधे नहीं खाते
और बनाने वालों ने भी क्या कमाल किया है, उसको बनाकर एक पुड़िया में बांधा और पुड़िया का नाम रखता है तुलसी। जिसे गधे भी ना खाएं उसका नाम क्या रख दिया। आप कच्चे मांस को किसी गधे के आगे रखना, कभी घर में झोटा भैंस तो देखी होगी कहीं, उसके आगे रखना, सूंघ के मुंह पर कर लेंगे, नहीं खाते। लेकिन इंसान कैसा, सब कुछ चबा जाता है। बताओ। पृथु महाराज ने, उनके घर सनकादिक ऋषि आए। सनकादिक ऋषि ने ब्रह्म उपदेश किया। जब भगवान की वार्ता सुन ली, अब देखो पृथु महाराज ने जब भगवान की वार्ता सुनी तो क्या दिया, दक्षिणा में क्या देना चाहिए। पृथु महाराज ने अपनी पत्नी, अपने बच्चे सब लेकर के गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हे गुरुदेव, आपने हमें ब्रह्म का उपदेश दिया है, आप हमारे लिए सर्वोत्तम है, परमात्मा से भी ऊपर है, क्योंकि आपने हमें परमात्मा की जानकारी दी है। इसलिए आज से मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा राज घराना सब आपका है। देने वाले को इस तरह से देना चाहिए और लेने वाले को किस तरह से लेना चाहिए। गुरुजी ने बोला, हे राजन, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा राजघराना मेरा हो गया, तुमने ऐसा कहा है। कहा गुरुदेव, तो ठीक है, आज से तुम्हारा ये घर, ध्यान दें, मेरा है। इसलिए इस घर में ऐसा कुछ ना बने, इस घर में ऐसा कुछ ना हो जो मेरे अनुकूल ना हो। सारे घर हमारे हैं। लुधियाना में एक 1018 है, वहां हम पहले आते, माता जी बैठी, परिवार बैठा है, महाराज यहाँ रहो, ये आश्रम है। फिर एक और दंपति मिले, उन्होंने अपने घर के बाहर लिख दिया, ये आश्रम है। बाईपास वालों ने देखा कि ये नहीं, महाराज ये आश्रम में चले जाते, उन्होंने अपने घर में बच्चों ने ड्राइंग शीट पे लिख दिया, ये आश्रम। जिस घर में कथा हो रही है, वो माता रात को बोली कि अब कहीं नहीं जाओगे, ये भी आश्रम है। तो हम तो कह रहे घर घर आश्रम होना चाहिए। आश्रम का मतलब ये नहीं कि मकान मेरे नाम कर दो। आश्रम का मतलब यही है कि उस घर में भगवान का भजन हो, उस घर में आए हुए साधु संतों का सम्मान हो, उस घर में अतिथि सत्कार हो, उस घर में ऐसा कुछ ना बने, ना ऐसा कुछ किया जाए, ना ऐसा कुछ खाया जाए, ना ऐसा कोई बात हो जो साधु संतों और भगवान के अनुकूल ना हो। यदि ऐसा हो जाए तो घर घर ही भगवान का आश्रम हो जाए, घर घर ही मंदिर हो जाए। और मंदिर वैसे कहते भी किसे हैं, जरा ध्यान से सुनना। हनुमान जी जब अशोक वाटिका गए हैं तो उन्होंने देखा कि कहां कहां क्या क्या चीज है, जरा ध्यान समझना। और तुलसीदास बाबा लिखते हैं, ये कहां पहुंचे हनुमान जी, तो लिखा बड़ा सुंदर पंक्तियों में, मंदिर मंदिर प्रति कर सोना, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा। देख जहत है अगणित योदा, देखे जहत है अगणित योधा। वहां योद्धा थे, ध्यान से सुनना। अंदर गए तो योद्धा थे, भगवान की कोई मूर्त नहीं थी, लेकिन उसे मंदिर कहा। क्यों कहा मंदिर? जबकि रावण के राज्य में तो ये घोषणा है क्या, मंदिर जहां पे देखो फौरन वहीं पे तोड़ो। रावण के राज्य की घोषणा है कि मंदिर नहीं होना चाहिए। और तुलसीदास बाबा कह रहे एक मंदिर नहीं, मंदिर मंदिर, घर घर जाके देखा मतलब काफी घर थे, मंदिर मंदिर जाके देखा मतलब काफी मंदिर थे। और जब विभीषण की कुटिया की बात आई तो वहां मंदिर नहीं लिखा, वहां कुछ और ही लिख दिया। क्या? भवन एक पुण्य भिन्न दिखावा, भवन पुण्य एक भिन्न दिखावा। हरि मंदिर तह
भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक भवन देख लिया, बैठ भाई, बैठ बैठ, तू भी राम कथा कर सुनाओ, जा कर अब वहां के कमरे में बैठ जाएगा, राम कथा सुनाओ। अब क्या सुना रहा हूं? मंदिर मंदिर जाके देखा और विभीषण की कुटिया को भवन कह दिया, महल कह दिया, इमारत कह दिया, लेकिन मंदिर नहीं कहा। क्यों? इसका बड़ा गहरा अर्थ है। जहां योद्धा थे, योद्धा के एक हाथ में टंगड़ी, एक हाथ में शराब का प्याला और लेटा पड़ा मदहोश, उसे मंदिर क्यों? क्योंकि तुलसीदास बाबा कहते हैं जिस घर में संत आ गए ये मंदिर ही है। और भले विभीषण हो, संत बाहर खड़े हैं तो ये इमारत हो सकती है, मंदिर नहीं हो सकता। सोने लगदे ने महल चौबारे, जिथे सत संग लगदा उथे आवन संत प्यारे, जिथे सत संग लगदा। तो घर घर आश्रम है, घर घर मंदिर है। अपना मंदिर दो संतों को, अपना घर दो संतों को। संत भी कोई अपने नाम नहीं करवा रहे, मतलब इतना ही है कि बस आज से तुम्हारा जीवन अपना दे दो, मेरा जीवन आपका हुआ। इस जीवन में बंदगी बने, भगवान का भजन बने, इस जीवन से बस सत्कर्म हो तो हो गया, साधुओं का जीवन हो गया बस। नहीं नहीं, नहीं। वेन के आगे महाराज प्रचीन भरे ही हुए हैं। ये भगवान को पाने निकले, नारायण भगवान, लेकिन इन्हें पता नहीं था कुछ भी, और शिव अपने आप इनको मिल गए। प्रचीन बरही आदि ने कहा महात्माओं ने कि महाराज आप कृपा करके मिल गए। रुद्र रुद्र बोले मैं इसलिए मिला हूं क्योंकि तुम नारायण की तलाश में चले हो। जो भगवान को प्यार करते हैं वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। रुद्र गीता का उपदेश किया, प्रचेताओं की कथा है, और इन्हीं के साथ महाराज स्कंद 5 को, चौथे स्कंद को विराम दे।